दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो बिहार के बाद झारखंड में गिरा निर्माणाधीन पुल। एक पिलर धंसने से गार्डर गिरा, दूसरा टेढ़ा हुआ। बिहार के बाद झारखंड में निर्माणाधीन पुल गिर गया और गिरिडीह में अरगा नदी पर बन रहा पुल जमींदोज हो गया। इसका एक पिलर धंसने से गार्डर गिरकर टूट गया, जबकि एक और पिलर टेढ़ा हो गया। पुल फतेहपुर भेलवा घाटी सड़क पर करीब पहरी गांव में बनाया जा रहा था और 5.5 करोड़ की लागत से बन रहा पुल मानसून की पहली तेज बारिश को नहीं झेल पाया और मामला जिले के देवरी थाना क्षेत्र का है। अगली खबर की बात करें तो राज्य के 2200 सहायक पुलिसकर्मी फिर से आंदोलन पर। पलामू में 157 सहायक पुलिसकर्मी ने काला बिल्ला लगाकर किया काम। सेवा स्थायी करने की मांग को लेकर एक बार फिर राज्य भर के 2200 सहायक पुलिस आंदोलन पर उतर गए और पलामू जिले के लगभग 157 सहायक पुलिसकर्मी ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। संगठन के प्रदेश सचिव विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ की तरह सहायक पुलिसकर्मी की सेवा आरक्षित संवर्ग में आयोजित करके अस्थायी सेवा पुलिस विभाग में दी जाए। 7 वर्ष की सेवा में सहायक पुलिसकर्मियों ने 2020 में 15 दिनों तक आंदोलन किया था और मंत्री मिथिलेश ठाकुर और विधायक बंधु तिर्की ने अस्थायी करने का आश्वासन दिया था। अगली खबर, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिली सांसद जोबा मांझी। कहा कि सच की जीत हुई है। रांची में जमीन से जुड़े एक मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी देर शाम मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सांसद जोबा मांझी ने हेमंत सोरेन को फूलों का गुलदस्ता भेंट करके स्वागत किया। वहीं लोकसभा चुनाव में सिंहभूम से ऐतिहासिक जीत पर हेमंत सोरेन ने जोबा मांझी को बधाई दी। इस मौके पर सांसद जोबा मांझी ने हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत पर कहा कि सच हमेशा सच होता है और न्यायपालिका ने सच का साथ दिया। न्यायालय के फैसले पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि विरोधियों की साजिश नाकाम हुई है। अगली खबर, झारखंड में हर दिन हो रही 173 हत्या, लूट, बलात्कार समेत अन्य आपराधिक घटनाएं। झारखंड में हर दिन 173 चोरी, छिनतई, डकैती, हत्या, बलात्कार, धमकी समेत अन्य आपराधिक घटनाएं हो रही है। पिछले एक माह की बात की जाए तो राज्य के अलग अलग जिलों में कुल 5216 आपराधिक मामले सामने आए, जिनमें सबसे अधिक चोरी के 796 मामले दर्ज किए गए। वहीं अपहरण के 160 मामले, हत्या के 146 मामले और बलात्कार के 140 आपराधिक मामले बीते एक माह में दर्ज किए गए। बता दें कि बीते कुछ दिनों में अपराधियों ने कई बड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है। वर्तमान समय में हो रही आपराधिक घटनाएं राज्य के लिए चिंता का विषय है। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने किया बड़ी साजिश का दावा। कहा कि मेरे जेल से बाहर आते ही झारखंड आ रहे बीजेपी के बड़े नेता। झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक दी है। जेल से रिहा होने के बाद हेमंत सोरेन अटैकिंग मोड में नजर आ रहे और उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला किया। उनके खिलाफ दोबारा साजिश रचने का आरोप लगाया। साहिबगंज रैली को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी उनकी रिहाई से इस कदर घबरा गई है कि उनके खिलाफ दोबारा साजिश रच रही है। ये भी कहा कि मैं अपनी रिहाई के बाद हूल दिवस पर आपको संबोधित करने के लिए पहली बार अपने घर से बाहर निकला हूँ। अगली खबर, झारखंड चुनाव में बीजेपी इन चेहरों पर खेल सकती है दांव। बता दें कि हेमंत बिस्व शर्मा ने साफ कर दिया है कि पार्टी अब राज्य की 26% आदिवासी वोट को अपना बनाना चाहती है। हेमंत बिस्व शर्मा ने रांची दौरे के दौरान बीजेपी के कई बड़े ट्राइबल नेताओं के साथ मुलाकात की है। उन सभी नेताओं को झारखंड विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए उतारा जा सकता है। इस लिस्ट में अगर अरुण उरांव को छोड़ दें तो चाहे वो अर्जुन मुंडा हो या फिर सुदर्शन भगत, गीता कोड़ा, सीता सोरेन या फिर समीर उरांव, इन तमाम नेताओं को लोकसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा है। लेकिन झारखंड में ये सभी पार्टी के लिए बड़े ट्राइबल लीडर्स में से एक हैं और लोकसभा चुनाव में भले ही नेताओं का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नहीं रहा है, लेकिन पार्टी इन सभी बड़े चेहरों को विधानसभा चुनाव में आजमा सकती है। और लोकसभा चुनाव के बाद यह कयास लगाई जा रहा था कि पार्टी के जिन बड़े नेताओं को हार मिली है, अब विधानसभा चुनाव में उनकी क्या भूमिका होगी, तो यह स्पष्ट हो चुका है। अगली खबर, हूल दिवस पर हेमंत सोरेन गरजे किया विद्रोह का ऐलान। झारखंड में रैली में हेमंत सोरेन ने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की तरह हम सामंती ताकतों को भगाने के लिए विद्रोह का ऐलान करते हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि जेल से मेरी रिहाई के बाद भाजपा घबरा गई है। साथ ही कहा कि मुझे झूठे मामले में फंसाया गया। केंद्र सरकार उसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को प्रताड़ित करने के लिए जांच एजेंसी को लगाती है।
और हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड क्रांतिकारी की भूमि के रूप में जाना जाता है। हम जेल, लाठी या फिर फांसी से नहीं डरते हैं। साथ ही अगली खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन के अनर्गल बयान पर बिफरे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कहा कि आदिवासी समाज का अपमान न करें। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले के मामले में 5 महीने के बाद जमानत मिल गई है। जमानत पर बाहर आने वाले हेमंत सोरेन ने भाजपा शासित राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री को रबर स्टाम्प बताया। अब सोरेन के इस बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार किया और हेमंत सोरेन को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सोरेन परिवार हमेशा आदिवासी समाज का अपमान करता आ रहा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सोरेन परिवार ने पूरी जिंदगी जनता की गाढ़ी कमाई को लूटकर अपनी तिजोरी भर ली है। अगली खबर, साहिबगंज में भाजपा को मशाल जुलूस निकालने से रोका गया। 15 मिनट तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। हूल दिवस पर साहिबगंज के बरहेट में झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने अलग अलग समय पर मशाल जुलूस निकाला और दोनों दलों के नेताओं ने ये जुलूस सीधो कान्हू के शहीद स्थल पंचकठिया से निकाला था। इस दौरान बीजेपी नेताओं की प्रशासन के साथ हल्की नोकझोंक हुई और हुआ यूं कि जब पार्टी कार्यकर्ता का दल हॉस्पिटल गेट के पास पहुंचा तो प्रशासन ने आगे जाने से रोक दिया, जिसका पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसका जोरदार विरोध किया। 15 मिनट तक यहाँ पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इसके बाद प्रशासन ने सभी को आगे जाने दिया। अगली खबर, रांची में महिला मरीज को बंधक बनाने के मामले में जेनेटिक अस्पताल के डायरेक्टर सहित अन्य पर मामला दर्ज। राजधानी रांची के जेनेटिक अस्पताल में मरीज को बंधक बनाकर रखने के मामले में अस्पताल के डायरेक्टर मनोज अग्रवाल समेत अन्य के खिलाफ रंगदारी मांगने, बंधक बनाने, गाली गलौज करने, जाति सूचक गाली देने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। खूंटी निवासी मंगलू सिंह की शिकायत पर सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है और दर्ज प्राथमिकी में बताया गया कि मंगलू की पत्नी सुनीता कुमारी को खूंटी सदर अस्पताल से रिम्स रेफर किया गया है। रांची पहुंचने के बाद एक अज्ञात ऑटो वाला रिम्स में सही इलाज नहीं होने का हवाला देते हुए पत्नी को जेनेटिक अस्पताल लेकर चला गया, जहां ऑपरेशन करने की बात कही गई और इसके बाद महिला को बंधक बना लिया गया। अगली खबर, रांची में सेक्स रैकेट का खुलासा। रॉयल रेसिडेंसी में पुलिस की रेड, 9 युवती समेत 20 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए। रांची पुलिस ने राजधानी के व्यस्ततम इलाके स्टेशन रोड में सेक्स रैकेट का खुलासा किया और ये रैकेट पिछले कई महीनों से स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा के बगल वाली गली में चल रहा था। वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा को यह सूचना मिली थी कि होटल रॉयल रेसिडेंसी, होटल सिटी पैलेस, होटल सबरंग और आसपास के होटलों में रांची पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर सिटी डीएसपी केवी रमन के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने चुटिया थाना क्षेत्र में छापेमारी की और पुलिस ने सेक्स रैकेट मामले में यह कार्रवाई की है। पुलिस ने होटल से 9 युवतियों को अरेस्ट किया है और इसके अलावा होटल के मालिक प्रिंस खुराना समेत 9 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। सभी युवतियां पश्चिम बंगाल की रहने वाली बताई जा रही है। अगली खबर, राज्य के पाकुड़ जिले का हिंसा प्रभावित गांव गोपीनाथपुर के एक घर में फिर से आगजनी, पुलिस मुस्तैद। पाकुड़ जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हिंसा प्रभावित गांव गोपीनाथपुर में सुबह एक घर में आगजनी का मामला सामने आया। गांव में मुहाने पे स्थित एक घर में रविवार की सुबह लोगों ने आग लगा हुआ देखा। आगजनी से घर को काफी नुकसान हुआ है और घटना की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की है। थाना प्रभारी संजीव झा ने बताया कि घर में आग लगने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है और गांव में शांति है, लेकिन घटना के कारण का पता लगाया जा रहा। अगली खबर, बाबा नगरी देवघर में इस साल क्या भाव बिकेगा पेड़ा, इसको लेकर प्रशासन ने तय कर दिया है। प्रशासन ने श्रावणी मेले में प्रसाद की दर निर्धारण और अन्य मुद्दों पर एसडीओ सागरी बराल की अध्यक्षता में पेड़ा चूड़ा के व्यवसायी के साथ बैठक की। एसडीओ ने सभी व्यवसायी को बताया कि मेला क्षेत्र में दुकानदारों को नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस और फूड सेफ्टी अधिकारी से फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर उन्होंने व्यवसायियों को दुकान के आगे अतिक्रमण नहीं करने का निर्देश दिया। एसडीओ ने कहा कि देवघर आने वाले श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण करने के पश्चात यहां से प्रसाद के रूप में पेड़ा चूड़ा एवं इलायची दाना खरीद कर लेकर जाते हैं। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी है कि श्रावणी मेले के दौरान यहां आने वाले भक्तों को गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित दर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। अगली खबर, राज्य के बोकारो जिले के दामोदर नदी में डूबने से बचे युवक नहाने के दौरान बीच धार में फंसे। बोकारो के दामोदर नदी में 4 युवक नहाने के दौरान नदी में डूबने से बच गए। घटना बोकारो जिले के हरला थाना क्षेत्र के बरुआ घाट के दामोदर नदी की है और बताया जा रहा है कि 4 युवक नहाने के दौरान दामोदर नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने के कारण
नदी के बीच मझधार में फंस गए और डूबने लगे। इस दौरान बरुआ घाट में नहा रहे सैलानी की भी संख्या काफी थी, जहां चारों युवकों को डूबता देखकर नहा रहे लोगों ने शोर मचाया और जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से चारों युवकों को नदी की मझधार से बाहर निकाला गया। अगली खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने हूल दिवस को लेकर झारखंड के आदिवासी समुदाय के लोगों को बधाई दी। साथ ही कहा कि हूल दिवस हमारे आदिवासी समाज के अप्रतिम साहस, संघर्ष और बलिदान को समर्पित एक महान अवसर है। इस पावन दिवस पर सीधो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानू जैसे जनजातीय वीर वीरांगनाओं को मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचार के खिलाफ उनके स्वाभिमान और पराक्रम की कहानियां देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। और पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया और पीएम मोदी ने मन की बात में झारखंड के संथाल और आदिवासी का भी जिक्र किया। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि स्थानीय शेयर बाजार की दिशा इस सप्ताह घरेलू मोर्चे पर बृहद आर्थिक आंकड़े, वैश्विक रुख और विदेशी निवेशकों की गतिविधियों पर निर्भर करने वाला है। एनालिस्ट का कहना है कि बीते सप्ताह रिकॉर्ड तेजी के बाद ऊंचे मूल्यांकन की वजह से इस हफ्ते बाजार में उतार चढ़ाव रह सकता है और निवेशक वैश्विक तेल बेंचमार्क, ब्रेट, कच्चे तेल के दाम और रुपए डॉलर के उतार चढ़ाव पर भी नजर रख सकते हैं। और इस दौरान ऑटो कंपनियां अपने मासिक बिक्री आंकड़े जारी करेगी। ऐसे में उनके शेयर पर सभी की निगाह रहने वाली है।